गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आपने हमारी पिछली वीडियो में अल्फ़ाबेट के बारे में जाना। गाइस, आप जब किसी भी ज़बान को सीखते हैं तो सबसे पहले आपको उस ज़बान के अक्षर को सीखना पड़ता है। सबसे पहले उस ज़बान के, जैसे हमने हिंदी सीखा तो हिंदी में हमने सबसे पहले क्या सीखा? आ आ इ ई, इसी तरीके से का खा गा घा। हमने उर्दू सीखा तो अलिफ बा ता। इसी तरीके से हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो हमको सबसे पहले इस जबान के, इंग्लिश जबान के वर्ड को सीखना पड़ता है, लेटर को सीखना पड़ता है। और वो लेटर क्या है? हम सब जानते हैं कि वो लेटर है, लेटर वो लेटर है ए बी सी डी जेड तक। ये ए एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, सी एक लेटर है। लेटर क्या होता है कि किसी जबान के सबसे छोटे पार्ट को, किसी जबान के या किसी भी लैंग्वेज के सबसे छोटे पार्ट को लेटर कहते हैं। अब लेटर होता क्या है? लेटर कितने किस्म का? तो लेटर होता है दो किस्म का। एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, यानी जिसको हम कहते हैं कि बड़े अक्षर वाली ABCD और इसको कहते हैं छोटे अक्षर वाली ABCD। इसको बोलते हैं छोटे अक्षर वाली ABCD। भाई, बड़े अक्षर वाली ABCD और छोटे अक्षर वाली ABCD क्या है? इसका सही इस्तेमाल क्या है? ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इसको हम आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताएंगे कि बड़े अक्षर का और छोटे अक्षर का ABCD या कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। बहरहाल सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमको ये जानना है कि लेटर कहते किसको हैं। तो हमने ये जाना कि लेटर कहते हैं ए को, बी को, सी को, डी को। ये एक लेटर हुआ, बी एक लेटर हुआ, सी एक लेटर हुआ। और लेटर से बड़ा पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड। लेटर से बड़े पार्ट को हम वर्ड बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द और उर्दू में बोलते हैं लफ्ज। वर्ड क्या होता है? आमतौर से लोग समझते हैं कि वर्ड जो है ये अक्षरों के समूह का नाम वर्ड है। अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। हालांकि अक्षरों के समूह को वर्ड जरूर कहते हैं, लेकिन बिल्कुल ये मान लिया जाए कि अक्षरों के समूह को ही वर्ड कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। गलत क्यों है? जैसे हमने अक्षरों का समूह लिया GOOD, गुड, गुड, तो ये अक्षरों का समूह हो गया, इसको वर्ड कहेंगे। और यही अक्षर, यही लेटर हमने ले लिया DGOO। अब ये वर्ड नहीं रहा। क्यों वर्ड नहीं रहा? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका कोई माना नहीं निकलता, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसके लिए अब ये वर्ड नहीं रहा। तो इसीलिए जो वर्ड की डिफिनीशन बताई गई है कि ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ letters, a well arranged group of letters which makes a complete sense. A well arranged group of letters which makes a complete sense. एक अच्छे से तरतीब दिया हुआ अक्षरों का वो सेट, अक्षरों का वो समूह जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई न कोई मतलब माना निकलता हो, जिससे कोई न कोई सेंस पैदा होता हो, उसको कहते हैं अंग्रेजी में वर्ड। हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने लिया पेन। पेन क्या है? पेन एक वर्ड है। हमने लिया चेयर एक वर्ड। हमने लिया बुक एक
वर्ड, ये वेल अरेंज्ड लेटर है। अगर इसी को हम इसकी तरतीब उलट दें, हमने लिया PNE, अब ये वर्ड नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसकी तरतीब उलट दी गई है। इसी तरीके से हमने एक वर्ड लिया, हमने लिया PTO, PTO, PTO से हमने क्या बनाया? टॉप। टॉप क्या है? इसका एक सेंस निकलता है, इसका एक अर्थ है। हमने दूसरा वर्ड बनाया POT, पॉट। हमने इसको पलट दिया तो ये पार्ट हो गया, ये टॉप हो गया। तो टॉप का भी एक सेंस बनता है, पार्ट का भी एक सेंस बनता है, लेकिन PTO ये कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए ये हो गया हमारा वर्ड, और ये इसको वर्ड हम नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से कुछ वर्ड और हैं। हमने एक वर्ड लिया मदर, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। हमने दूसरा वर्ड लिया स्टेप सन, स्टेप सन, मदर इन लॉ, स्टेप सन। ये क्या है कि मदर एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, ला एक वर्ड है। तो ये तीन वर्ड नहीं हुआ, बल्कि ये तीनों मिला के एक वर्ड हो गया। इसी तरीके से स्टेप भी एक अलग वर्ड है, सन भी एक अलग वर्ड है, लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा स्टेप्सन। स्टेप्सन क्या है? ये एक पूरा वर्ड बन गया, ये भी एक पूरा वर्ड बन गया। इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड, इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। हमने लिया एक लेटर ए। ए क्या है? ए लेटर भी है और ए एक वर्ड भी है। हमने लिया आई। आई जो है एक लेटर भी है और आई एक वर्ड भी है। कि आई मीन्स मैं, तो एक वर्ड हो गया, इसका एक सेंस बनता है, इसका भी एक अर्थ निकलता है, एक सेंस बनता है। इसके लिए ए जो है लेटर भी बोला जाएगा और ए कहीं कहीं वर्ड बोला जाएगा। तो गाइस, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इससे बड़े पार्ट के बारे में। इससे बड़ा पार्ट क्या है? इससे बड़ा पार्ट है सेंटेंस, उससे बड़ा पार्ट है पैराग्राफ। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।